So good morning and good afternoon and good evening to all of you. So जय हिंद एवरीवन. सो जेंटलमैन, आज मैं बात करने वाला हूँ आपका जो एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर है वाई ग्रुप का, उसे आज डिस्कस करेंगे. यानी कि आप चीज़ों को देखोगे और नोट करोगे कि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश का लेवल क्या होने वाला है. क्योंकि सर इंग्लिश का जो आपका प्रैक्टिस है सर, काफ़ी मैंने क्वेश्चन डाले हैं आपके, और यहाँ पे जो है ये प्रीवियस ईयर, ताकि आपको पता चले कि आपका सर आप तैयारी तो कर रहे हो लेकिन किस लेवल की और आपको नहीं पता. यानी हमें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए और बेसिक टू एडवांस चीज़ों को ऐसे देखनी है, जिसमें वोकैब एंड ग्रामर का पार्ट बहुत बड़ा रोल करता है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में. सो जेंटलमैन, so let's start without waste any of time. So first of all, the question of the one word substitution. सर पहला जो क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और पहले मैं बात करूँ तो जो पहला क्वेश्चन है सर, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ऐसी अवस्था जिसमें शादी ना हो. तो सर इसका जो सही एग्जाम आंसर है सर वो है सेलिबेसी, दैट मीन कुंवारापन. ठीक है, तो कुंवारापन इसका जो आपका सही आंसर है सर, कुंवारापन. बात करते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन, इसका मीनिंग समझते हैं. डिलाइटेंट का मतलब होता है सर शौकीन. बेटा क्या होता है? शौकीन. ठीक है, शौक या तौर पे. एंड बिगैमी मीन्स होता है सर जिसके दो शादी द्विविवाह. ठीक है, द्विविवाह. एंड सेलिब्रेट का मतलब होता है सर कुंवारा. कुंवारा और कुंवारापन में सर अंतर, ये स्टेट है कुंवारापन. ठीक है, कुंवारापन स्टेट, तो स्टेट पूछिए. ये कुंवारा सर एक क्या आपका एडजेक्टिव है सर. क्या एडजेक्टिव है? तो सर आपसे जो पूछा है सर सेलिबेसी, तो नोट करोगे जो आंसर विल बी राइट द डी. ओके, तो भाई आपका वोकैब होने का मतलब कि आपको हर एग्जाम सर हर ऑप्शन का पता होना चाहिए, ताकि आप एक ऑप्शन का वर्ड का मीनिंग ना सीखे, काफ़ी सारों का वर्ड सीख लो. ठीक है, सो जनरली आई होप आपको समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट वन की बात करें बेटा, सर इसमें क्या आपको देखना है कि सर आपका फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आपका जो कि आपके एग्जाम में पूछा. सो सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका, इवन इन टूडेज मॉडर्न सोसाइटी पीपल डैश गॉट टू ब्रिंग अ रेंस. ठीक है, तो सर जो इवन दैट जो आजकल के जो मॉडर्न सोसाइटी है उस सर के क्या जो ब्रिंग टू बारिश लाना चाहती है गॉड के थ्रू. तो सर यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके प्रोवोक है, इवोक है, अपील है सर, प्रोपिटेट है. सो जेंटलमैन इज द फोर ऑप्शन ऑन योर नोटबुक. तो सो विच वन इज राइट? सर प्रोवोक की बात करें सर यहाँ पर, तो सर ये उत्तेजित करना. ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ाना, उत्तेजित करना. एंड इवोक की बात करें सर, तो फ्रेश, ताज़ा करना, किसी चीज़ को ताज़ा. ओके, ताज़ा करना, ताज़ा करना. ठीक है, अपील मीन्स सर होता है कि आपको अनुरोध करना. और ये सर जो प्रोपिटेट है सर, ये शांत करना या मनाना. ठीक है, तो वर्ड मीनिंग भी देख दो, शांत करना या मनाना, चीज़ों को मनाना, किसी को मनाना, तो सर प्रोपिटेट हो गया. बट यहाँ पे जो पीपल्स की बात है सर, वो यानी गॉड के रेंज को ताज़ा कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि इवोक कर रहे हैं. तो दैट मीन द वर्ड इट इज़ अ बी इज़ राइट आंसर. तो टुडे इन इवन द टुडेज मॉडर्न सोसाइटी पीपल इवोक, यहाँ पे आएगा सर इवोक गॉड टू ब्रिंग रेंस. तो आंसर विल बी बी राइट. एंड नेक्स्ट वन की बात करें सर, प्रीपोजिशन आपको फाइंड आउट करना है. तो सर तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हेन आई हेड ऑफ माय ग्रैंड मदर्स डेथ आई ब्रस्ट टेयर. ओके, सर यहाँ पे जो बोल रहा है कि जब मैंने अपनी दादी की डेथ हुई तो मेरे आंसू क्या हुए, मतलब निकले. ठीक है, ट्रस्ट. तो सर ये आंखों से आंसू का मतलब यहाँ पे सर जो होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर सर आपको जो ऑप्शन है आपके सर एट, अपॉन, इनटू, और सर आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे होगा ब्रस्ट के साथ प्रीपोजिशन आता है सर इनटू. ठीक है, एट किसी प्लेस के लिए आता है, इन किसी प्लेस के लिए, एंड किसी, ठीक है, प्लेस के लिए आता है, इनटू सर अपॉन किसी प्लेस के लिए, और इनटू सर किसी पर्टिकुलर ब्रस्ट के लिए. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ठीक है, आई ब्रस्ट का मतलब होता है सर यहाँ पे फूटना. ठीक है, जैसे फूट का रोना, फूट के आंसू निकलना. ठीक है, तो सर यहाँ पे तो ब्रस्ट के साथ आपका इनटू आएगा. इनटू इज द राइट प्रीपोजिशन अबाउट द दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, तो सी इज राइट आंसर. एंड नेक्स्ट वन की बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब. सर यहाँ पे वर्ब का आइडेंटिफिकेशन करना है. तो फोर्थ इस क्वेश्चन है, व्हेन आई डैश माई बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लीप. सर आपका यहाँ पे जो ये सर आपको वेंट से आपको इशारा कर चुका है कि वी टू, दैट मीन सिंपल पास्ट की कहानी है. तो इससे पहले कुछ काम, यानी वेंट, जब मैं क्या कर रहा था. ठीक है, जब मैं नहा रहा था, टेक बात. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ जो है सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टुक है, तो वी टू सर यहाँ पे सर ये प्रेजेंट का तो ये तो हो नहीं सकता. टेक सर आपका ये भी प्रेजेंट, तो दो चीज़ तो हो नहीं सकती. अल्टीमेटली आपका जो कन्फ्यूजन होगा सर वो टुक और ए में होगा, यानी हैड टेकन में. सर मैं जब मैं क्या, मैंने अपना
जब मैं नहा चुका था, नहा लिया था, तो मैंने उसके बाद क्या किया, मैं अपना वेंट गया, कहाँ, सोने के लिए गया था। तो सर यहाँ पे जो यहाँ पे आंसर विल बी राइट ए, बिकॉज यहाँ पे क्या है सर, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का यहाँ पे क्या चाहिए, हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहाँ सर यहाँ पे जो ए विल बी राइट आंसर। तो फोर्थ का सर, क्योंकि सर आपको पता है सी और डी तो सर प्रेजेंट टेंस के पार्ट, और आपको मैंने बोला कि वेंट जो है सर आपको हिंट दे चुका कि यहाँ पे पास्ट की बात है। ओके, और पास्ट में भी कोई काम डन होना होता है सर, वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें सर, फिफ्थ सर यहाँ पे करेक्ट जो वर्ड है नहीं मीनिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो बिगिनिंग की जो मीनिंग है, जो स्पेलिंग है सर, वो क्या है एक्चुअल में सही। तो 4 ऑप्शन है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा है। तो सर यहाँ पे जो बिगिनिंग की स्पेलिंग होती है सर, वो होती है आपका बी इज़ अ राइट आंसर, बिगिनिंग, बिगिनिंग। ओके, जो कि और ऑप्शन में सर आपका डिफरेंट है। यहाँ पे डबल एन नहीं है, यहाँ पे डबल एन नहीं है सर, यहाँ पे डबल एन नहीं है। तो पीछे ये सर इसमें डबल एन है, लेकिन यहाँ पे बी आई जी है, जो कि गलत है। तो अल्टीमेटली बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट वन सर, 6 की बात करें तो 6 यहाँ पे जो है, यहाँ पे डैश ये सर आपका, फिर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो 6 का जो आंसर होगा यहाँ पे, सिक डॉग डैड यस्टरडे, जो सिक डॉग था, यानी कि पर्टिकुलर जो बात हो रही किसी डॉग की, तो सर यहाँ पे जो आएगा डॉग के लिए सर आएगा द, आर्टिकल द इज़ द राइट आंसर। 6 का सर शी, डन। हम किसी भी चीज़ के लिए सर आपके लिए आते हैं द पर्टिकुलर, दैट मीन डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, ये डेफिनिट है सर। द यहाँ पे जो डॉग है सर, वो एक मेंशन करेगा सिक डॉग, ठीक है, बीमार डॉग, क्या मरा है, कल मरा था, ठीक है, कल मरा था सर। अगर मैं ए एन की बात करूँ सर, ए एन होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल सर, ये काउंटेबल के साथ लगते हैं, लेकिन द सर आप पैसिफिक चीज़ के साथ लगते हैं, जो कि डेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, रेप्रीमेंट सर, इसका पहले एंड्रेम यानी बिलोम शब्द देना आपको। 7th जो क्वेश्चन है, रेप्रीमेंट मीन्स होता है सर आपका निंदा करना, ठीक है, निंदा करना है, किसी को गिराना, ठीक है। तो इसका मतलब निंदा करना, ओके, निंदा करना। एंड जो इसका ऑप्शन है सर इनकरेज सर, इसका अपोजिट है। तो निंदा करना, इसी को बढ़ाना, ठीक है। रिकमेंड मीन्स करना है सर आपका, रिकमेंड कर सर आपको चयनित करना। रिलीज मीन्स सर छोड़ना, और प्रेज मीन्स प्रशंसा, प्रशंसना। तो इसका जो राइट आंसर है, निंदा करना है, किसी को गिराना है, ठीक है, किसी की हिम्मत तोड़ना। तो सर इसका जो इनकरेज हो सर, हिम्मत बढ़ाना। तो इसका जो अपोजिट है सर, वो ए है, ठीक है। ये सर प्रशंसा करना हुआ, प्रेज यानी कि आपका एडमायर, ओके। एंड रिलीज सर आपका फ्रीडम यानी छोड़ना। रिकमेंड सर किसी को मतलब आपको नियुक्त करना। एंड जो एनकरेज है सर, इसका हिम्मत तोड़ना। जबकि रेप्रीमेंड का मतलब होता है सर आपका या किसी की नज़रों में गिराना, या आपका हिम्मत तोड़ना, यानी कि जो आपको डिस्करेज करना। तो इनकरेज विल बी राइट आंसर। एंड 8th उनकी बात करें, वन हु इज़ एरिवरेंट टूवर्ड्स गॉड, ठीक है, जो भगवान के प्रति क्या हो सर आपका, मतलब क्या हो, तिरस्कारी हो, ठीक है, तिरस्कारी हो, मतलब जैसे भगवान न मानते। तो सर यहाँ पे, ठीक है, एथिस्ट सर ये होता है कि जो नास्तिक हो। एथिस्ट का मतलब सर नास्तिक, जैसे जो भगवान को मानता हो लेकिन वो मानता ना हो, जानता हो इस भगवान के बारे में लेकिन वो क्या, एथिस्ट। और सिर्फ इसका जो सिनोनिम्स होगा, सॉरी अपोजिट होगा थिस्ट, ठीक है। तो थिस्ट मीन्स आस्तिक, एथिस्ट मीन्स नास्तिक। लेकिन ये बोल रहा है कि जो भगवान की मतलब बिल्कुल तिरस्कार करता हो, ठीक है। तो उसका जो सही आंसर है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता है सर आपका, यानी कि जो तिरस्कार करता हो, तिरस्कार, ठीक है, जो करता हो बेटा तिरस्कार, ठीक है, तिरस्कार, दैट मीन ब्लास्फेमस। थिस्ट में बता चुका हूँ, आस्तिक और क्रिमिनल तो सर आपको पता, तो ऑप्शन में कभी हो ही नहीं सकता। तो अल्टीमेटली आंसर विल बी राइट शी। एंड नेक्स्ट वन सर, ये आपका क्या है, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। अब सर आपका जो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कहानी है सर, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, ठीक है। तो सर आपको देखना, ये जो स्पीकर सर, ये जो क्लोज है, ये रिपोर्टिव स्पीच है, ठीक है। बात करूँ मैं, ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे जो देखते हैं चीज़ों को, ये जो पार्ट है सरिता सैड टू मी, तो ये सर रिपोर्टेड वर्ब है। और जो यहाँ आई विल डू इट, आई विल डू है सर, ये मिस प्रिंटिंग, डू इट नाउ और नेवर, तो सर ये रिपोर्टिंग स्पीच है। सर ये हमारे साथ चेंज होती है, ओके, ये हमेशा चेंज होती है। तो ऑप्शन देखने आपने कि कौन सा है सर, बता दो। अगर नाउ होगा तो सर यहाँ पे बनेगा देन, ओके, देन। नाउ का जो यानी कि आपका डायरेक्ट होगा, ये डायरेक्ट स्पीच है, और ऑप्शन में इनडायरेक्ट बताना है, तो उसका देन होगा, ठीक है। अब चीज़ें देखते हो कि सर नाउ, अगर यहाँ पे नाउ है तो देन होगा। तो देन वाले कितने ऑप्शन है सर आपके, देन वाले आपके कितने ऑप्शन है सर, अगर आपका तो एक तो ये है डी, ठीक है, एक जहाँ पे देन है, बाकी सर एक आपका ए है,
ठीक है। अब आपको सर देखना है कि स्पीकर कौन है यहाँ पे, कौन किसको, तो सरिता सेड टू मी, तो सरिता टोल्ड टू मी दैट, ये सर कौन है, सरिता मुझसे बताई कि आई, तो ये आई जो है सर ये सरिता का जिक्र हो रहा है, जो आई यहाँ पर वक्ता है जो स्पीकर है बेटा वो सरिता ही है। तो यानी सरिता क्या है, फीमेल, जेंडर फीमेल, तो यहाँ इसके लिए सी यूज़ होगा, क्योंकि सर इनडायरेक्ट स्पीच हम किसी की बात को अपनी बात में बोलते हैं, जब हम किसी थर्ड पर्सन को बोलते हैं अपनी बात तो उसकी बात में बोलते हैं, यानी कि आई, अगर मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन को बोलता हूँ कि भाई मैं, तो यहाँ पे मेरा जिक्र, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सरिता ने कहा था मुझसे, तो दैट मीन आई तो कभी नहीं होगा यहाँ पे, अल्टीमेटली आंसर हटा। तो आपके पास जो ऑप्शनल होगा स्मार्ट वाला तरीका सर वो डी विल बी राइट आंसर। अगर मैं डी ऑप्शन को पढ़ूँ तो सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड, शी सर कौन, सरिता, और यहाँ पे नाउ का देन होगा, क्योंकि मैंने बना जो नाउ का देन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है, और नेवर। बाकी इसमें सर यहाँ पे शी है, लेकिन यहाँ पे विल डू दैट है, दैट सर यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे सर यहाँ पे शी वुड डू इट नहीं आएगा, देन के लिए इट नहीं, यहाँ पे इट है नहीं, नाउ, ओके। तो सर इट इज़ अ नाउ, तो सेम हुआ। तो सर फाइनली जो आंसर है डी सर फाइनली आंसर, तो मैं बता चुका क्यों है, ठीक है, क्योंकि सर अगर आई होगा तो आई तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आई में तो सर मैं अपनी बात थोड़ा, क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है, लेकिन कौन किसकी, सरिता अपनी बात कर रही है, डन। तो सर डी इज़ राइट आंसर। एंड 10th ऑफ क्वेश्चन, द रेजिडेंस सेलिब्रेटेड इन द इंडिपेंडेंस डे। अब सर ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, इसका हमें देखना है, ये सर एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म है, अब इसका हम वॉइस फॉर्म बनाएंगे। अगर मैं बात करूं, हमें सबसे पहले इसमें देखना पड़ता है कि टेंस कौन सा है बेटा। टेंस की बात करूँ सर V2 है, सेलिब्रेटेड, इसका मतलब पास्ट में, पास्ट में भी कौन सा सर, सिंपल पास्ट में, ओके। सिंपल पास्ट में होने के कारण सर इसका जो बनेगा वो सर किस में बनेगा, इसकी जो याद रखना, अगर एक्टिव में सर आपका क्या, एक्टिव फॉर्म में अगर आपका, इसमें सर आपका टेंस नहीं बदलेगा, वॉइस में आपका टेंस नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो सर वहाँ पे बन के ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा सर, द रेजिडेंस हुआ, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ सर आपका, इंडिपेंडेंस डे हुआ, तो ये यहाँ का ऑब्जेक्ट ही हुआ बेटा, और सब्जेक्ट क्या हुआ, ठीक है। और सर यहाँ पे देख लो कि आपका मैंने बोला था कि ये V2 है, दैट मीन ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट ना तो ये है, ए वाला तो मैंने हटाया, ठीक है। अब सर 3 अपने पास एक वॉज है, और सर ये हैज़ बीन सर यहाँ पे पास, ये तो सर क्या प्रेजेंट वाला है, तो ये भी हटा। तो अल्टीमेटली अपने पास जो ऑप्शन बचे बेटा ये तो बी होगा, ये तो डी होगा। एग्जाम में आपको यही अप्रोच करनी है, बी या डी। अब सवाल इस बात है कि आपने देखना है कि क्या है, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करूँ सर, ये सेलिब्रेशन है यहाँ से, तो सर ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऐसे हटाओ, और बी अल्टीमेटली सर राइट आंसर हुआ, बी अल्टीमेटली सर राइट आंसर हुआ, क्योंकि सर आपको पता है कि यहाँ पे जो द इंडिपेंडेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेजिडेंस, तो रेजिडेंस यहाँ अपना सब्जेक्ट था, और यहाँ बन के क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ बेटा वो बी विल बी राइट आंसर, विल बी राइट आंसर। सर गॉट इट। सर ये नंबर बहुत फ्री के होते हैं, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लॉजिकल समझोगे तो सर बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट वन बेटा, ठीक है सर, सिनोनिम्स में आ जाओ, 11th जो क्वेश्चन है, ठीक है। बिलिटिल का मतलब होता है सर, जो बिलिटिल मीन्स होता है सर अपमान करना, ओके, अपमान करना, ठीक है। बिलिटिल का मतलब अपमान करना, तो सर इसका जो मतलब हुआ यहाँ पे, ठीक है, स्कॉप मीन्स होता है सर मजाक उड़ाना, ठीक है। इसका सिनोनिम ढूंढना है, मजाक उड़ाना, किसी का मजाक बनाना, ठीक है। डिस्प्रेस का मतलब है सर बुराई करना, एंड मॉक का मतलब होता है सर आपका फिर मजाक उड़ाना। और सर यहाँ पे जो होता है डिमिनिश का मतलब होता है सर किसी को बर्बाद करना या छीण करना, ठीक है। डिमोलिश भी बोल सकते हो, डिमोलिश, दैट मीन आपका गिराना। तो सर अपमान करना और डिमोलिश सर साथ में एक ही वर्ड है, तो दैट इज विल बी आंसर ए मीन्स इसका सही सिनोनिम्स होगा। डन। नेक्स्ट की बात करें सर, ठीक है, इडियम्स की बात करें सर, 12 जो क्वेश्चन है इडियम्स की बात करें, तो यहाँ पर जो इडियम्स होना है, टू रेंगल ओवर द एस सैडो, ठीक है। सैडो सर किसी का मतलब है छाव, जैसे हम बोलते हैं पेड़ की छाव, तो यहाँ पे इसका जो इडियम से जो मुहावरा है सर वो क्या है, अल्टीमेटली इसका मतलब होता है आपका, ठीक है, टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स, किसी फालतू की बातों में। ट्रिफल्स मीन्स होता है सर हवाबाजी करना या, ठीक है, फालतू की अफरा तफरी करना, और क्वेरल्स मीन्स होता है सर बिराद, तो फालतू की क्या करना, क्वेरल करना, फालतू का शैडो बना, दैट मीन द डी विल बी राइट आंसर। 13 की जो बात है सर, यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है। आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज़ नो इन द लैप्स ऑफ द गॉड्स। तो सर यहाँ पे जो आंसर है एरर है सर सी पार्ट में, यानी कि मैं यहाँ पे बात करूँ ए पार्ट है इतना, ठीक है, और बी पार्ट ये, ओके, बी पार्ट ये है, एंड सी पार्ट ये। तो सी पार्ट की कहानी जो है सर, सी पार्ट में जो सर आपका ये गॉड्स में गलती, यानी गॉड्स एपोस्ट्रोफी गॉड्स, ओके।
तो द लैप्स ऑफ द गॉड्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो आंसर सी पार्ट में। नेक्स्ट उनकी बात करें, बोथ वीना डैश मीना आर ब्यूटीफुल, तो सर बोथ के साथ कॉम्बिनेशन होता है एंड का, तो एंड विल बी राइट आंसर। ऑल्सो सर बट के साथ ऑल्सो होता है, याद रखना बट के साथ ऑल्सो का पेयर होता है। एज वेल एज सर यहाँ पे अगर बट, ठीक है, बट तो यहाँ पे नहीं है, तो बोथ के साथ एंड का पेयर, तो एंड इज राइट आंसर, नहीं बी, बी इज राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट वन की बात करें, यहाँ पर जो बात करने वाला यहाँ पर, ठीक है, तो इसका सर एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है। एडजेक्टिव सर सेंस का मतलब होता है सर, ये इसका एडजेक्टिव जो सेंस का जो एडजेक्टिव होगा सर वो होगा सेंसिबल। सेंसिबल विल बी राइट आंसर। ओके सर, यहाँ पे एडजेक्टिव ये तो नाउन बन गया सर अगर द आर्टिकल लगा गया, ठीक है। ये सेंसेस एस का कुछ नहीं होगा, तो एडजेक्टिव इसका ये सर सेम ही है, ठीक है। सेंसर सर ये नहीं है, लेकिन आपका सेंसिबल क्या है, ये एडजेक्टिव, और हमसे एडजेक्टिव पूछा था। डन। नेक्स्ट उनकी बात करें, माधव इज़ द सिक मैन एंड ही इज़ डैश टू बी टेकन टू द डॉक्टर, तो सर यहाँ पे जो माधव क्या एक बीमार आदमी है, और वो क्या करता है, क्या करता है सर, वो जल्द का मतलब क्या अक्सर कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे उसे अक्सर, तो सर जो अल्टीमेटली जो 16 ऑफ क्वेश्चन है सर उसका जो आंसर है यूजली। टाइमली सर कुछ नहीं होता, सेल्डम मीन्स कभी कभार, फ्रीक्वेंटली मीन्स लगातार, लेकिन यूजली मीन्स ठीक है अक्सर। सेल्डम, यूजली मीन्स होता है अक्सर, अक्सर, ठीक है, अक्सर मतलब, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यूजली। माधव इज़ द सिक मैन एंड इज़ यूजली टू बी टेकन द डॉक्टर, वो हमेशा डॉक्टर के पास ले जाता था, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें 17, ठीक है सर, गूज का जो हमने बनाना है प्लूरल, तो गूज का जो प्लूरल गूज होता है सर किसका, एक झुंड होता है, ठीक है, एनिमल्स का। तो बात कर रहे हैं सर इसका जो होगा ये सर इसका आंसर होगा डी, ठीक है, गीज। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें, ठीक है, जो फाइंड करना है लास्ट क्वेश्चन है 19, जिसका सिनोनिम्स करना है बेटा, ये एग्जाम का जो मैस्कर, मैस्कर का मतलब होता है सर किसी का मतलब क्या करना, पराजय करना या किसी को मार काट करना, ठीक है, किसी को मार काट करना, ठीक है, मार काट करना, ठीक है। तो मार काट करना मैस्कर का मतलब होता है, तो इसका सिनोनिम्स बताना। तो सर यहाँ पे जो इसका स्टैब मीन्स होता है दबाना, तो इस तो होगा नहीं दबाना, किसी चीज़ को दबाना, दफनाना, ठीक है। ओके, एंड जो यहाँ पे बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे मर्डर तो सर तो किसी को किल करना। ऐसी सनेट का मतलब होता है सर राज हत्या, क्या होती है बेटा, राज हत्या, राजा की हत्या। लेकिन हमें क्या पूछा कि, ठीक है, मार काट को सर मार काट को बोलते हैं सेलेक्टर, ठीक है। तो सेलेक्टर यहाँ पे जो आंसर है सर वो राइट है, बी इज़ राइट आंसर, ठीक है, बी सर सही आंसर है इसका, जो यानी या मैसेकर का जो आंसर होता है सर वो सेलेक्टर होता है, ठीक है, दैट मीन द राइट आंसर। सो फाइनली हमने यहाँ पे 19 क्वेश्चन को फाइंड आउट किया है विद ट्रिक एंड विद लॉजिक, कि आपको एलिमिनेट कैसे करने ऑप्शन से। होपफुली आपको समझ आ रही चीज़ें, तो मैक्सिमम शेयर एंड सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, और सर मैक्सिमम शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।